हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पर स्वागत है। आज हम वापस डिस्कस करेंगे क्लास 8 का चैप्टर 6 द फाइट का पार्ट सेकंड। तो चलिए शुरू करते हैं, इसे आगे पढ़ना। When Ranji got home, he found it difficult to explain these cuts and brushes that showed on his face, legs and arms. जब रंजी अपने घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसके फेस पर जो कट पड़ रहे थे, ब्रशेज हो रहे थे, यानी कि जो नील जम रही थी, उन सबको छुपाना मुश्किल था। उसके हाथ पर, उसके लेग्स पर। इट वॉज डिफिकल्ट टू द फैक्ट दैट ही हैड बीन इन एन अनयूजुअली वायलेंट फाइट एंड हिज मदर इंसिस्टेड ऑन हिज स्टेइंग एट होम फॉर द रेस्ट ऑफ द डे। यह उनके लिए बताना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था कि उन्होंने एक अनयूजुअली फाइट खेली है, और उनकी जो मदर है वो उनको इंसिस्ट कर रही थी कि अब तुम घर में ही रहोगे। और वो ये सोच रहे थे कि अगर उन्होंने उनकी माँ को सच बता दिया तो वह नेक्स्ट डे उनको बाहर निकलने ही नहीं देगी। That evening though he slipped out of the house and went to the बाजार। और उसी दिन शाम को वहाँ बाजार में जाने के लिए बाहर निकल गए। Where he found comfort and solace in a bottle of vividly colored lemonade and a banana leaf full of hot sweet jalebi। और वहाँ पर उन्होंने जाकर के देखा, उनको काफ़ी ज़्यादा सोलेस फील हो रहा था, यानी कंफर्टेबल फील हो रहा था, आरामदायक लग रहा था। और उन्होंने वहाँ पर विविड कलर्स की लेमोनेड की बोतल देखी और बनाना लीफ में हॉट जलेबीज को ली और खाने लग गए। He had just finished the lemonade when he saw his adversary coming down the road। और जैसे ही उन्होंने अपनी जो लेमोनेड की बोतल थी और जो बनाना लीफ पर लेकर के जो जलेबी खा रहे थे, वो जैसे ही उनकी ख़त्म हुई तो उन्होंने देखा कि दूसरी तरफ जो रोड पर है उनका एडवर्सिटी, यानी उनका जो शत्रु जो है वह रोड के दूसरी तरफ आ रहा है। हिज फर्स्ट इम्पल्स वाज टू टर्न अवे एंड लुक एल्सवेयर। वह एक बार यह सोचने लग जाते हैं, उसी समय उनके माइंड में विचार आ जाता है कि एक बार तो ऐसा करता हूँ कि इसको इग्नोर कर देता हूँ और मैं दूसरी तरफ देखने लग जाता हूँ। ही सेकेंड टू थ्रो द लेमोनेड बोतल एट हिज इनेमी। और सेकेंड टाइम उनके माइंड में ये विचार आता है कि मैं ऐसा करता हूँ कि अपनी लेमोनेड की जो बोतल है ये खाली हुई है, मैं अपने एनिमी के ऊपर फेंक देता हूँ। बट ही डिड नॉट नाइदर ऑफ दिस थिंग्स। उन्होंने इन दोनों चीज़ों को सोचा था, उनमें से एक भी उन्होंने नहीं किया। Instead he stood his ground and scolded at his passing adversary। इसकी बजाय अपना जो उसका जो फाइटर था, उसका जो इनेमी था, उसकी तरफ वहाँ scolded यानी गुस्से की नज़र से देखने लगा। And the warrior said nothing either but scolded back within equal ferocity। यानी उसका जो वॉरियर था, उसका जो इनेमी था सामने, वहाँ भी कुछ भी नहीं बोला और सेम इसी तरह से उसको स्कोल्डेड नज़र से देखता हुआ चला गया। द नेक्स्ट डे वॉज एज हॉट एज द प्रीवियस वन। नेक्स्ट डे जो था वह भी ऐसा ही गर्म था जैसे कि पहले वाला दिन था। रंजी फेल्ट वीक एंड लेजी एंड नॉट एट ऑल एगर फॉर अ फाइट। रंजी को जो था वो बहुत ही ज़्यादा वीक फील हो रहा था, यानी कमज़ोर फील हो रहा था, और लेजी यानी आलस आ रहा था, और ईगर फॉर अ फाइट यानी उनको लड़ाई के लिए बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था। वो बिल्कुल भी रेडी नहीं थे कि वह लड़ाई करने के लिए जाए। हिज बॉडी वाज स्टिफ एंड सोर आफ्टर द प्रीवियस डे एनकाउंटर। उनकी बॉडी जो थी वह स्टिफ हो गई थी कल की जो मार थी उसकी वजह से। बट ही कुड नॉट रिफ्यूज़ द चैलेंज। लेकिन वह इन चैलेंज को रिफ्यूज़ नहीं कर सकते, यानी मना नहीं कर सकते थे। नॉट टू टर्न अप एट द पूल वुड बी एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ डिफीट। और ना ही वो जो पूल था उसको वह उनको देना चाहते थे, यानी अगर वो वहाँ पर फाइट करने के लिए नहीं जाते तो उनकी डिफीट हो जाती, यानी हार हो जाती, और वो अपनी हार को मानना नहीं चाहते थे। फ्रॉम द वे ही फेल्ट जस्ट देन ही न्यू ही वुड बी बीटन इन अनदर फाइट। और वहाँ से उनको पता चला कि अब उनको वहाँ पर जाना है और इस फाइट को उनको जीतना है। बट ही कुड नॉट एक्यूसेज इन हिज ऑन डिफीट। लेकिन वो अपनी इस लड़ाई को हारना नहीं चाहते थे। He must defy his enemy to the last or outwit him, for only then could he gain his respect। वो कहते हैं कि रंजी कि मैं इस तरह से हार नहीं मान सकता, मुझे लास्ट तक अपने एनिमी के साथ लड़ना होगा, और जब मैं आखिर तक लड़ने के बाद अपने एनिमी को हराऊंगा तभी मुझे जो रेस्पेक्ट है वो मिल सकेगा। If he surrender now he would be beaten for all time, but to fight and he beaten today left him free to fight and be beaten again। As long as he fought he had a right to the pool in the forest। वो कहते हैं कि अगर अभी मैंने हार मान ली और अभी मैंने उसके सामने सरेंडर कर दिया तो मुझे हर समय जो है अपनी हार माननी पड़ेगी। लेकिन अगर मैं आज चला गया और मैंने उसको बीट कर दिया, यानी मारा और उसके साथ फाइट कर ली और मैं जीत गया, तो मेरी हमेशा के लिए जो मैं जीत जाऊंगा और मेरी फाइट ख़त्म हो जाएगी। और वो लड़ेंगे, और अगर वो इस फाइट में जीत जाते तो उन्हें ज़्यादा राइट रहेगा, यानी अधिकार रहेगा उस पूल में नहाने का जो कि फॉरेस्ट में है। ही वॉज हाफ होपिंग दैट
The warrior would have forgotten the challenge, but these hopes were dashed when he saw his opponent sitting stripped to the waist on a rock on the other side of the pool. वह यह होप करता हुआ जाता है कि उसका जो वॉरियर है वह इस लड़ाई को भूल गया और आज वहाँ पर आया ही नहीं हो, लेकिन इसकी जो होप होती है वह डैश्ड हो जाती है, यानी खराब हो जाती है उस समय जब वह वहाँ पर जाकर के देखता है कि उसका जो ओपोनेंट है वह ऑलरेडी वहाँ पर आकर के और पूल के दूसरी साइड बैठा हुआ है। द वॉरियर वॉज रबलिंग ऑयल ऑन हिज बॉडी। वह जो वॉरियर होता है उसने अपनी बॉडी पर ऑयल लगाकर आया होता है, रबलिंग यानी ऑयल लगा रखा होता है काफ़ी ज़्यादा। ही सा रंजी बीनीथ द साल्ट ट्रीज एंड कॉल्ड अ चैलेंज अक्रॉस द वाटर ऑफ द पूल। और वह जो वॉरियर होता है उसने देख लिया होता है कि रंजी जो है वह साल्ट ट्री के नीचे बैठा होता है, तो वह उसको आवाज़ देता है कि तुम पानी के उस साइड आ जाओ और वहाँ पर हम फाइट करेंगे। कम ओवर ऑन दिस साइड एंड फाइट ही शाउटेड। वो जोर से चिल्लाता है कि इस साइड आ जाओ और यहाँ पर हम फाइट करें। बट रंजी वाज नॉट गोइंग टू सबमिट टू एनी कंडीशन लेट डाउन बाय हिज ओपोनेंट। लेकिन रंजी जो था वो किसी भी कंडीशन में अपने आप को, अपने जो ओपोनेंट था उसको सबमिट नहीं करना चाहता। कम दिस साइड एंड फाइट ही शाउटेड बैक विथ इक्वल वाइगर। वहाँ पर रंजी उसको उतनी ही जोर से आवाज़ लगाता है और कहता है कि तुम इस साइड आओ और इधर आके मेरे साथ फाइट करो। स्विम अक्रॉस एंड फाइट मी हियर कॉल्ड द अदर और परहैप्स यू कैन नॉट स्विम द लेंथ ऑफ दिस पूल। और दूसरी तरफ उसका जो ओपोनेंट खड़ा था वह वापस सेम उसको रिप्लाई करता है कि तुम इस पूल को पार करके और मेरी तरफ आओ और इधर आकर के और मेरे से फाइट करो। और परहैप्स अगर शायद तुम इसको पार करके नहीं आ सकते हो, जिसका मतलब ये है कि तुम इस पूल की जो लेंथ है इसको पार नहीं कर सकते और तुम स्विम नहीं कर सकते हो। बट रंजी कुड हैव swum the length of the pool a dozen times without tiring and here he would show the warrior his superiority। पर रंजी जो थे वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव थे और वो सामने वाला वॉरियर ये नहीं जानता था कि रंजी जो है इस तरह के पूल को डजन टाइम यानी काफ़ी बार ना टायर के और इसको पार कर चुके हैं और उन्होंने ऐसे पुल को 12 बार वो आराम से पार कर सकते हैं। और यहाँ पर वो अपनी जो सुपीरियरिटी है कि वो बिना टायर के इस पुल को इतनी बार पार कर सकते हैं वो वहाँ पर दिखाते हैं। सो स्लीपिंग आउट ऑफ हिज वेस्ट ही डाइव स्ट्रेट इनटू द वाटर कटिंग थ्रू इट लाइक अ नाइफ एंड सरफेस विथ हार्डली अ स्प्लैश। और अब जो अपनी सुपीरियरिटी होती है दिखाने के लिए रंजी क्या करते हैं कि उस वाटर में कूद जाते हैं और वो वहाँ पर डाइव करने लग जाते हैं और कटिंग थ्रू द लाइक नाइफ और वाटर को ऐसे काटते हुए जाते जैसे कि कोई चाकू काट रहा है, तो चाकू की तरह पानी को काटते हुए और वो दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं। द वॉरियर्स माउथ हंग ओपन इन अमेजमेंट। और इस तरह से जब वो पहुंच जाते हैं तो जो सामने वाला वॉरियर होता है उसका जो माउथ है वह खुला का खुला रह जाता है। यू कैन डाइव ही एक्लेम्ड। वो वॉरियर देखता है और कहता है कि तुमने डाइव कर लिया है इतना ईजी से। इट इज़ ईजी सेड रंजी। रंजी कहता है कि यह तो बहुत ही ज़्यादा आसान है। ट्रीडिंग वाटर वेटिंग फॉर ए फर्दर चैलेंज कैन यू ड्राइव। फिर रंजी कहता है कि मैं भी अब वापस वेट कर रहा हूँ फर्दर चैलेंज के लिए। कैन यू डाइव। क्या तुम डाइव नहीं कर सकते हो। नो सेड द अदर आई जम्प्ड स्ट्रेट इन बट इफ़ यू विल टेल मी हाउ आई विल मेक अ डाइव। दूसरा जो उसका ओपोनेंट होता है वह कहता है कि नहीं मैं तैर नहीं सकता हूँ, मैं तो सिर्फ पानी में ऊपर से जंप कर जाता हूँ स्ट्रेट हो, लेकिन अगर तुम मुझे बताओ कि डाइव कैसे करते हो तो मैं पक्का सीखना चाहता हूँ डाइव करना। It is easy said Ranji. Stand on the rock, stretch your arms out and allow your head to displace your feet. रंजी कहता है कि यह बहुत ही ज़्यादा आसान है। रोक के ऊपर खड़े हो जाओ और अपने आर्म्स को स्ट्रेट कर लो और अपनी हेड को अलाउ करो कि आपकी जो फीट से उनको डिस्प्लेस करे। The warrior stood up stiff and straight, stretches out his arms and threw himself into the water. वॉरियर वहाँ जाकर के खड़ा हो जाता है और अपने आर्म्स को फैला करके और पानी में कूद जाता है। He landed flat on his belly with a crash that sent the birds screaming out of the trees। और जैसे ही उसने लैंड किया तो वो अपने बेली के बल पानी में गिर गया। बेली यानी होता है पेट के बल पानी में गिर। तो जैसे ही उसने क्रैश के अंदर तो काफ़ी ज़ोर से आवाज़ आई, तो इसकी वजह से पास में जो ट्रीज़ पर बर्ड्स बैठे हुए थे वहाँ भी जोर से उस आवाज़ को सुन करके और वहाँ से उड़ करके चले गए। रंजी डिसॉल्व इनटू लाफर। रंजी जब इस तरह से उसको देखता है पानी में गिरते हुए तो इस चीज़ को देख करके रंजी को काफ़ी तेज से हंसी आ जाती है। आर यू ट्राइंग टू एम्पटी द पूल ही आस्क्ड। रंजी कहता है कि क्या तुम इस पूल को एम्पटी करना चाहते हो, क्या खाली करना चाहते हो। तुम इतनी जोर से कूदे कि इस पूल का जो पानी था वह भी बाहर निकल गया। एज द वॉरियर केम टू द सरफेस स्पाउटिंग वाटर लाइक अ स्मॉल वेल। जैसे ही वह वॉरियर जो है वो पानी से बाहर आया तो ऐसा लगा कि जो स्मॉल वेल है वो वाटर में पानी को बाहर की तरफ छिड़कता हुआ आ रहा हो। ऐसे was not it good asked the boy evidently proud of his feat। अब वो लड़का कहता है कि मैंने ये अच्छा नहीं किया। evidently proud of his
उसकी जो फीट होती है उस पर वो प्राउड करता है और कहता है कि तुमने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। नॉट वेरी गुड सेड रंजी। रंजी कहता है कि तुमने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया है। यू शुड हैव मोर प्रैक्टिस। तुम्हें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। शी आई विल डू इट अगेन। वह लड़का कहता है वापस कि मैं तुम देखो मैं वापस दोबारा करता हूँ। एंड पुलिंग हिमसेल्फ अप ऑन अ रॉक ही एग्जीक्यूटेड अनदर परफेक्ट डाइव। और वह वापस अपने आप को रॉक पर खड़ा करता है और वापस उस पूल में डाइव के लिए गिर जाता है। द अदर बॉय वेटेड फॉर हिम टू कम अप बट स्विमिंग अंडर वाटर रंजी सर्कल्ड हिम एंड केम अपॉन हिम फ्रॉम बिहाइंड। लेकिन अदर बॉय जो था वो वेट कर रहा था कि ये लड़का जो अंदर गया है रंजी वह बाहर आए। कि रंजी जो थे वो अंडर वाटर भी स्विमिंग काफ़ी अच्छे से कर लेते हैं। अदर जो बॉय होता है वो वेट करता रह जाता है कब रंजी बाहर आए, कब रंजी बाहर आए। लेकिन रंजी क्या करते हैं कि अंडर वाटर यानी वाटर के अंदर अंदर ही स्विमिंग करते हुए दूसरी साइड से बिहाइंड साइड से बाहर की तरफ आ जाते हैं। हाउ डिड यू डू डेट आस्क द एस्टोनिस्ड यूथ। तुमने ये कैसे किया, उस स्टूडेंट बॉय ने उस रंजी को बोला। कांट यू स्विम अंडर वाटर आस्क्ड रंजी। तो रंजी उस लड़के को पूछता है कि क्या तुम पानी के अंदर भी तैरना नहीं जानते हो। नो बट आई विल ट्राई इट। वह लड़का कहता है नहीं लेकिन मैं ट्राई ज़रूर करूँगा। द वॉरियर मेड अ tremendous effort to plunge to the bottom of the pool and indeed he thought he had gone right down। वह वॉरियर जो था वो काफ़ी ज़्यादा एफर्ट करता है यानी प्रयास करता है कि वह इतना ज़्यादा पानी में पूल में नीचे जाए और वापस बाहर आ सके। दाउ हिज बॉटम लाइक ए डक रिमेंड अबव सर्फ। वह काफ़ी ज़्यादा कोशिश कर रहा था कि वह नीचे तक जाए और वापस ऊपर आए लेकिन वह नीचे तक जा ही नहीं पा रहा था। वह लाइक ऐसे डाइव कर रहा था जैसे कि कोई डक सरफेस पर ही डाइव करती रहती है। रंजी हाउ एवर डिड नॉट डिस्करेज हिम। रंजी उसको कहता है कि जो भी हुआ है लेकिन तुम अपने आप को डिस्करेज मत करो। इट वॉज नॉट बैड। तुम इतना बुरा भी नहीं करो ही सेड। वह कहता है बट यू नीड अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। लेकिन तुम्हें काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। विल यू टीच मी आस्क्ड हिज इनेमी। वह लड़का अब अपने इनेमी से शत्रु से कहता है कि क्या तुम मुझे सिखाओगे। इफ़ यू लाइक आई विल टीच यू। अब रंजी कहता है कि अगर तुम पसंद करते हो, तुम्हें लगता है कि मुझे सिखाना चाहिए तो मैं तुम्हें ज़रूर सिखाऊंगा। यू मस्ट टीच मी। इफ़ यू डू नॉट टीच मी आई विल बीट यू। विल यू कम हियर एवरी डे एंड टीच मी। वह स्ट्रेंथ बॉय अब रंजी को कहता है कि तुम मेरे को सिखाओगे और अगर तुमने मेरे को नहीं सिखाया तो मैं तुम्हें ज़रूर मारूंगा और तुम अब हर रोज़ यहाँ पर आओगे और मुझे सिखाओगे। इफ़ यू लाइक सेड रंजी। रंजी कहता है कि अगर तुम्हें सीखना है और तुम्हें पसंद है तो मैं ज़रूर सिखाऊंगा। दे हैड पुल्ड देमसेल्व्स आउट ऑफ द वाटर एंड वर सिटिंग साइड बाय साइड ऑन अ स्मूथ ग्रे रॉक। और वो दोनों अब पानी से बाहर आए और एक स्मूथ ग्रे रॉक के ऊपर बैठ गए। माई नेम इज़ सूरज सेड द वरियर। वरियर कहता है कि मेरा नाम सूरज है। वॉट इज़ यूअर्स। तुम्हारा नाम क्या है। इट इज़ रंजी। तो रंजी कहता है कि मेरा नाम रंजी है। आई एम स्ट्रॉन्ग एम आई नॉट आस्क्ड सूरज। सूरज कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। एम आई नॉट क्या मैं नहीं हूँ। बिहाइंड हिज आर्म सो देट अ बॉल ऑफ मसल्स स्टूड अप स्ट्रेचिंग द वाइट ऑफ हिज फ्लेश। और वो अपनी मसल्स को दिखाने के लिए अपने आर्म्स को स्ट्रेच करके और दिखाने लगा। यू आर स्ट्रॉन्ग सेड रंजी। यू आर अ रियल पहलवान। रंजी उसको कहता है कि तुम सच में स्ट्रॉन्ग हो, मजबूत हो और यू आर अ रियल पहलवान और तुम रियल में एक पहलवान भी हो। वन डे आई विल बी द वर्ल्ड चैम्पियन रेसलर सेड सूरज। सूरज कहता है कि मैं एक दिन वर्ल्ड का चैम्पियन रेसलर बनना चाहता हूँ। स्लेपिंग हिज थाइस यानी अपनी थाइस पर स्लेपिंग करने लगा। यानी पहलवान जो होते हैं वो लड़ते समय अपनी थाई को जो स्लेपिंग करते रहते हैं वैसे सूरज भी करने लगा। विच शुक विद द इम्पैक्ट ऑफ हिज हैंड। ही लुक्ड क्रिटिकली एट रंजी हार्ड थिन बॉडी। यू आर क्वाइट स्ट्रॉन्ग यूर सेल्फ ही कंसर्नेड बट यू आर टू बोनी। और वह अपने हाथ को हिलाता हुआ रहता है और वहाँ रंजी की तरफ देखता है और उसको बोलता है कि यू आर क्वाइट स्ट्रॉन्ग यानी तुम भी स्ट्रॉन्ग हो लेकिन तुम्हारे अंदर बोन्स ही बोन्स। आई नो यू पीपल डू नॉट ईट इनफ। मैं जानता हूँ कि तुम लोग इनफ खाना नहीं खाते हो यानी पर्याप्त भोजन नहीं करते हो। यू मस्ट कम एंड हैव योर फूड विथ मी। तुम मेरे साथ चलो और तुम्हारा भोजन मेरे साथ लो। आई ड्रिंक 1 सीयर ऑफ मिल्क एवरी डे। तुम आओ और मेरे साथ अपना खाना खाना। और वह कहता है कि मैं एक सीर यूनिट का मतलब एक सीर रोज पीता हूँ यानी सीर एक यूनिट होता है दूध नापने का। तो वो कहता है कि इतना मिल्क मैं डेली का पीता हूँ। वी हैव गॉट योर आउन काउज बी माई फ्रेंड एंड आई विल मेक यू अ पहलवान लाइक मी। वह कहता है कि हमारे पास हमारी खुद की काऊ है और मेरे फ्रेंड मैं तुम्हें अपनी तरह ही पहलवान बना दूंगा। आई नो इफ़ यू टीच मी टू डाइव एंड स्विम अंडर वाटर आई विल मेक यू अ पहलवान। देट इज़ फेयर इज़ नॉट इट। तो अब वापस वह सूरज रंजी से कहता है कि अगर तुम मुझे डाइव करना सिखाओगे, स्विम करना सिखाओगे अंडर वाटर में तो मैं भी तुम्हें पहलवान बनाऊंगा। देट इज़ फेयर सेड रंजी।
वह रंजी कहता है कि हाँ यह सही रहेगा। दाउ ही डाउटेड इफ ही वॉज गेटिंग द बेटर ऑफ द एक्सचेंज, और उसे ऐसा लग रहा था कि उसे एक्सचेंज में कोई अच्छी चीज मिली। सूरज पुट हिज आर्म्स अराउंड द यंगर बॉय एंड सेड वी आर फ्रेंड्स नाउ यस। सूरज ने अपने हाथ को रंजी के कंधे पर रखा और उसे कहा कि वी आर फ्रेंड्स नाउ यस। तो वह कहता है कि आज से हम फ्रेंड हैं। They looked at each other with honest, unflinching eyes, and in that moment love and understanding were born. वो एक दूसरे को काफ़ी ज़्यादा ऑनेस्ट से देख रहे थे, विथ अनफ्लिचिंग आइज, एंड हिज मोमेंट इज अंडरस्टैंडिंग विथ बोन। और उन दोनों के बीच में वो जो मोमेंट था उस समय ऐसा लग रहा था कि इन दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग हो गई है। वी आर फ्रेंड्स सेड रंजी। रंजी कहता है कि हाँ अब हम फ्रेंड्स हैं। The birds had settled again in their branches and the pool was quiet and limpid in the shade of the sal tree. और वो बर्ड जो थी वहाँ से उड़ गई थी, वह वापस आकर के और अपनी ब्रांच पर बैठ गई थी, और जो पुल जो था वह अब बिल्कुल क्वाइट था और वापस उस पुल में साल ट्री की शेड पड़ने लग गई थी। इट इज़ आवर पुल सेड सूरज। सूरज कहता है कि यह अब हमारा पुल है। नो बडी एल्स कैन कम हियर विदाउट योर परमिशन हु वुड डेयर। वह कहता है कि यहाँ पर कोई भी अब हमारी परमिशन के बिना नहीं आ सकता है। हु वुड डेयर यानी किसी की यहाँ पर आने की हिम्मत नहीं होगी। हु वुड डेयर सेड रंजी स्माइलिंग विद द नॉलेज दैट ही हैड वॉन द डे। रंजी अब उसको कहता कि तुम यहाँ पर डेयर कर रहे हो यहाँ आने की, स्माइलिंग विद द नॉलेज, हंसते हुए उसको सूरज को, क्योंकि आज उसने ये जो डे था इसको जीत लिया था। तो यह स्टोरी रस्किन बॉन्ड ने लिखी है और यह काफ़ी अच्छी स्टोरी है, जिसमें बताया गया है कि दो फ्रेंड्स किस तरह से पहले मिलते हैं तो वो झगड़ते हैं और बाद में किस तरह से अच्छे फ्रेंड्स बन जाते हैं। तो इस तरह से हमारी स्टोरी यहाँ पर ख़त्म होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।